हेलो एवरीवन, ये ऑलमोस्ट एक 4 घंटे लंबी वीडियो होने वाली है जिसमें मैं मुझसे जितना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बन पड़ेगा उतना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने की कोशिश करूँगी इस वीडियो में। और मैं बोल बोल के पढ़ती हूँ, तो आई थिंक अगर कोई पढ़ना चाहे तो वो मेरे साथ इसको पढ़ सकता है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास मैं जो टॉपिक कवर करने की कोशिश करूँगी IUPAC, आइसोमेरिज्म, GOC और रिएक्शन मैकेनिज़्म के कुछ जुगाड़ जो मैंने खुद बना रखे हैं। तो उनमें बहुत सारे जुगाड़ जिससे मैं जब रिएक्शंस लर्न करने जाऊँ तो वो रिएक्शंस मेरे लिए काफ़ी इजी हों लर्न कर पाना। ओके, सो नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनकी कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इसका फ़ोन कॉल भाई करके एक वो ट्रिक है, FCOL BRI। सो इन सब की कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और फिर आता है कार्बन और फिर आता है हाइड्रोजन की कम होती है। तो इस तरह से जो है ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, जब बॉन्ड टूटेगा तो जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है वो उसकी तरफ जाएंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, और पॉजिटिव उसको मिलेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। फंक्शनल ग्रुप्स में सबसे पहले हमारे पास एसिड का फॉर्मूला होता है, मतलब R लगा लो यहाँ पे, RC डबल बॉन्ड OH। फिर आता है एल्डिहाइड विच इज़ RCHO। कीटोन RC डबल बॉन्ड O R-, मतलब कुछ भी हो सकता है, सेम और डिफरेंट जो भी है वो हो सकता है। फिर आता है ईथर, ROR ईथर। ठीक है, ईथर हो गया, ये हो गया। साइनाइड RC ट्रिपल बॉन्ड N। आइसोसाइनाइड RN ट्रिपल बॉन्ड C, मतलब R से क्या जुड़ा है वो नहीं जुड़ा वो उस पर डिपेंड करता है। फिर आता है एस्टर RC डबल बॉन्ड OR, RCOOR RCOOR। तो इस तरह से कुछ इनके नाम हैं जैसे आप लर्न कर सकते हो। COOH कहते हैं इसको, CHO कहते हैं इसको, COR कहते हैं इसको, ROR कहते हैं इसको, CN कहते हैं इसको, NC कहते हैं इसको, COOR कहते हैं। देखो, COOR इज़ एस्टर एंड COR इज़ कीटोन। ओके, सेम एक और ये ROR इज़ ईथर। ठीक है, उसके बाद एस्टर, ईथर, एल्डिहाइड। अल्कोहल हो गया अपना, अल्कोहल ROH। एसिड हैलाइड RC डबल बॉन्ड OCl। उसके बाद एनहाइड्राइड इज़ देयर, C डबल बॉन्ड O, देन अगेन O एंड देन C डबल बॉन्ड O। इधर भी R। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसको एनहाइड्राइड कहते हैं, एनहाइड्राइड। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के नाम हैं। देयर आर मोर फंक्शनल ग्रुप्स, जैसा कि ये हो गया एनहाइड्राइड। ठीक है, और भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। जैसे अब चलो इतने ही याद रखते हैं अभी। तो वैसे R के बारे में पढ़ते हैं। R क्या है? R है एल्काइल ग्रुप। ये जो CH4 होता है इसमें से एक H को जब हम निकाल देते हैं तो CH3 बनता है, जिसको एल्काइल ग्रुप कहते हैं। इसकी हाइब्रिड एल्काइल मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये एल्केन है, एल्केन माइनस H इज़ इक्वल टू एल्काइल। एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+1 और एल्काइल का फार्मूला होता है CnH2n+1। ये है एल्काइल का फार्मूला। ये सिंगल बॉन्ड एन, ये डबल बॉन्ड इन, ये ट्रिपल बॉन्ड YNE, मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये हो गए कार्बन के जो वर्ड रूट के नाम होते हैं वो C1 को कहते हैं मेथ, C2 को कहते हैं एथ, C3 को कहते हैं प्रॉप, C4 को कहते हैं क्या कहते हैं अपना प्रॉब्यूट, C5 को कहते हैं पेंट, C6 को कहते हैं हेग्स, C7 को कहते हैं हेप्ट। तो इस तरह से नाम होते हैं, इनको हम लिखते हैं। ओके, ये हो गया। अब चलो इसके बाद अगला देखते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो उसमें
लेट्स स्टार्ट। तो अगला जब ये सारे टॉपिक हो गए, अब हम पढ़ते हैं एल्केन के बारे में, स्पेसिफिकली एल्केन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। एल्केन में क्या होता है, अगर एल्केन में एक कार्बन हो तो उसका नाम होता है मीथेन, अगर एल्केन में 2 कार्बन हो तो इसका नाम होता है प्रोपेन। एल्केन में इथेन। अगर एल्केन में 3 कार्बन हो तो उसका नाम होता है प्रोपेन। अगर एल्केन में 4 कार्बन हो तो इसका नाम होता है ब्यूटेन। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है। मीथेन का स्ट्रक्चर ये है, कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है तो ये 4 चीज़ें अपने साथ जोड़ सकता है। इथेन में 2 कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे और फिर 3 जगह फिर भी खाली रह जाएगी, यहाँ H आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, तो दिस इज़ मीथेन, दिस इज़ इथेन, इसका CnH2n+2 ये इस फार्मूले पर चलता है। यहाँ n है कि आपके पास कितने कार्बन है, एक कार्बन चाहिए, H2n+2 H4 CH4 इज़ मीथेन, ओके। अब जैसे प्रोपेन बनाओ, मेथ प्रोप 3 1 2 3, तो यहाँ पे H3 दिस इज़ H2, तो इन सब की हाइब्रिडाइजेशन एल्केन में sp3 होती है और इनके फार्मूलाज होते हैं CH4 C2H6 C3H8 C4H10, तो ये इन सब के क्या कहते हैं एल्केन के फार्मूलाज होते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं एल्काइल ग्रुप। एल्काइल भी यहीं पे कहीं कोने में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। एल्काइल कुछ नहीं होता, आर ग्रुप जो है इसको एल्काइल कहते हैं, बस एल्केन -H वही पीछे पड़ा, जैसे मिथाइल CH3, इथाइल C2H5 C3H7, प्रोपाइल मिथाइल एंड में YL लगा दो तो वो हो जाता है। अब जैसे मैं कोई फंक्शनल ग्रुप लिखती हूँ जैसे ROH, तो R यहाँ पे क्या है, R है यहाँ पे एल्काइल ग्रुप, ये एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। एल्काइल ग्रुप, ये हो गया आपके 3 टॉपिक ख़त्म। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। जैसे 4th स्लाइड है ये, तो इसको पढ़ते हैं। तो अब देखो, अब एक बहुत अच्छी मैं आपको 3 ट्रिक्स बताऊंगी यहाँ पे। एक ट्रिक जो है वो हमारी है फॉर्मिक एसिड की, एक ट्रिक है हमारी हैलोजेंस की, और एक ट्रिक है हमारी अल्कोहल की। आप जब ये ट्रिक सीख लोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आगे चैप्टर पढ़ने में, तो फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रिक। देखो क्या होता है अल्कोहल, अगर आपको कहीं भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक साथ 2 अल्कोहल दिख रहे हैं, एक साथ कहीं भी अगर आपको 2 अल्कोहल दिख रहे हैं, कुछ भी मत करो, सीधा पानी बना दो, पानी निकाल दो इसमें से। ये जो दोनों हैं ये एक साथ जो हैं ये हाईली अनस्टेबल है। 2 OH कहीं भी दिख जाए, किसी भी केमिकल रिएक्शन में या कुछ भी करते हुए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 OH दिख जाएं तो वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, उसको तोड़कर आप फटाफट H2O बना दो। उसके बाद हैलोजन जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो है इनकी भागने की टेंडेंसी, इनको भागना बहुत ज़्यादा पसंद है। इनकी जो लीविंग टेंडेंसी किसी को भी छोड़कर जाने की टेंडेंसी ये बहुत ज़्यादा हाई है, ये कहीं से भी एकदम भाग जाते हैं। और समझ लो ये एक टेबल है, इसके ऊपर ये क्लोरीन पड़ा है, तो ये क्लोरीन जब यहाँ से भागेगा तो जहाँ से भागा वहाँ पॉजिटिव देके जाएगा और अपने साथ साथ नेगेटिव लेके चला जाएगा। तो अगर ये क्लोरीन इसके साथ है तो यहाँ से भाग रहा है तो इसको पॉजिटिव दे जाएगा, अपने साथ नेगेटिव ले जाएगा और ये बॉन्ड तोड़ देगा, तो C+ अलग हो जाएगा, Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा। इसकी भागने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। अब आ जाते हैं फॉर्मिक एसिड पे। फॉर्मिक एसिड क्या होता है, जब HCOOH मतलब C डबल बॉन्ड O OH और यहाँ पे एक H और, जब सिर्फ हमारे पास एसिड हो मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड हो, लेकिन सिर्फ एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड हो। कितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड? एक। तो जब सिर्फ एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड हो हमारे पास, तो एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड हो जब हमारे पास, तो क्या होता है अभी देखते हैं। जब एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो कुछ भी नहीं करना है, इसको फटाफट हाथों हाथ तोड़कर CO2 + H2O में डाल देना है, कुछ भी नहीं करना। जहाँ आपको अकेला फॉर्मिक एसिड दिखेगा, जहाँ भी कहीं भी आपको अगर एक फॉर्मिक एसिड दिख गया, इसको ब्रेक कर दो, इसको ब्रेक कर देना है किसमें, CO2 में और H2O में, ठीक है। हैलोजन की भागने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, अपने साथ साथ लिविंग टेंडेंसी टेक माइनस विद इट एंड गिव पॉजिटिव, नेगेटिव लेकर चला जाता है, पॉजिटिव देकर चला जाता है। जहाँ जहाँ OH दिख जाए, 2 OH इन रिएक्शन हाईली अनस्टेबल फॉर्म H2O। तो जैसे ही आपको कहीं भी 2 मतलब OH दिखे,
तो कुछ भी मत करो, चुपचाप सीधे सीधे क्या करो, एक H2O बना दो। ठीक है, H2O इसमें से बना दो। चलो ये हो गया। अब मेरी बात सुनो, प्योर इम्प्योर कॉन्सेप्ट अगर आपने ये सीख लिया ना, तो वो हर चैप्टर जिसमें C डबल बॉन्ड O आता है, जैसे कि एनहाइड्राइड वाला हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अल्कोहल में भी यूज़ हो जाता है ये हमारा क्या कहते हैं वो हेलो एल्केन में भी बहुत यूज़ हो जाएगा, ये आपका एल्डिहाइड में बहुत यूज़ हो जाएगा, कीटोन्स वाले चैप्टर में ये बहुत यूज़ हो जाएगा। तो वो हर चीज़ जहाँ पे C डबल बॉन्ड O आता है, आपके वो सारी की सारी रिएक्शन 10-15 रिएक्शन तो आपके बस कहीं गई नहीं, समझो वो तो हो ही गई। तो प्योर इम्प्योर के कॉन्सेप्ट को कैसे लर्न करना है, ये अगर आपने सीख लिया तो आपका मोस्टली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है वो डन हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट प्योर इम्प्योर कैसे। ये देखो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कुछ लगा होगा, यहाँ पे कुछ लगा होगा, क्योंकि कार्बन के पास चार वैलेंसी होती है कार्बन की, तो ये 4 चीज़ों को अपने साथ जोड़ सकता है। यहाँ पे इसने एक चीज़ को जोड़ रखी होगी, जैसे एग्जांपल ले लो कि यहाँ जुड़ा है CH3, यहाँ जुड़ा है क्लोरीन और यहाँ जुड़ा है डबल बॉन्ड। ठीक है, तो वैसे ही मैं इस एक साइड के जो इसके पार्ट है उसको A कह रही हूँ, इस साले पार्ट को मैं B कह रही हूँ। ठीक है, यहाँ तक का हो गया। उसके बाद क्या होगा, अब आपको बहुत ध्यान से एक चीज़ मेरी याद रखनी है जो मैं कह रही हूँ, कि मैं प्योर किसे कह रही हूँ और मैं इम्प्योर किसे कह रही हूँ। मैं प्योर सिर्फ उसे कहूँगी जहाँ A और B दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होगी। A और B दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होगी। मैंने आपको बताया कि FON, CL, BR और I ये जो हैं, अगर A या B में इनमें से कोई भी एक जुड़ा हुआ है तो हम उस कंपाउंड को क्या कह देंगे, इम्प्योर। और अगर ये नहीं जुड़े तो हम क्या कहेंगे, प्योर। अगर खुद कार्बन या हाइड्रोजन भी जुड़े, मतलब कार्बन हाइड्रोजन का कंपाउंड जुड़ा है, तो भी वो प्योर हो जाएगा। ठीक है, प्योर इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे कार्बन से कम होनी चाहिए या इक्वल होगी तो भी चलेगी। अगर कार्बन खुद ही जुड़ा हो तो इक्वल हो जाएगी, वो भी चलेगी। ठीक है, इम्प्योर में क्या होता है, जब A या B और दोनों में से किसी एक की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। मतलब अगर इन में से कोई भी एक A या B होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, इम्प्योर। और अगर कोई और जुड़ा होगा इनके अलावा तो हम उसे क्या कहेंगे, प्योर। तो अब जैसे कुछ एग्जांपल में समझते हैं, जैसे ये है C डबल बॉन्ड O, इधर जुड़ा है Cl, इधर जुड़ा है CH3। बताओ ये प्योर है कि इम्प्योर। ये देखो ये आ गया ना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये हो जाएगा हमारा इम्प्योर। अब एक और सॉल्व करके देखते हैं, जैसे C डबल बॉन्ड O, CH3 और इधर H। ये बताओ, ये इसकी कार्बन की कार्बन जितनी और ये कार्बन से कम वाला, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्योर। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि A भी प्योर होना चाहिए, हमारा B भी प्योर होना चाहिए। A इम्प्योर था, B प्योर था, बट फिर भी ये पूरा का पूरा कंपाउंड कैसा हो जाएगा, इम्प्योर। अब इम्प्योर और प्योर क्या होता है ये समझ में आ गया, तो ये समझो अब इम्प्योर का कॉन्सेप्ट का करना क्या है। इम्प्योर का कॉन्सेप्ट यहाँ समझेंगे, प्योर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझेंगे। ये देखो ध्यान से, इम्प्योर में क्या होता है, जैसे समझ लो C डबल बॉन्ड O, इधर Cl था, इधर CH3 था। तो इम्प्योर में क्या करना है आपको, जहाँ पे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है वो बॉन्ड तोड़ देना है। पहला स्टेप, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है अमंग A एंड B, A और B, A या B में से ब्रेक दैट बॉन्ड। नेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड पॉजिटिव टू कार्बन। दे दो नेगेटिव पॉजिटिव, C डबल बॉन्ड O और Cl को नेगेटिव दे दो, इसको पॉजिटिव दे दो, इधर CH3 कर दो, बॉन्ड तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया। ये हो गया इम्प्योर के साथ। अब प्योर के साथ क्या करना है, प्योर का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। प्योर में C डबल बॉन्ड O, CH3H। ये देखो इन दोनों की इससे कम है। प्योर में क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है आपको, एक बॉन्ड ब्रेक वन बॉन्ड फ्रॉम C डबल बॉन्ड O। इसमें से एक बॉन्ड तोड़ना है, नेगेटिव देना है ऑक्सीजन को क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और पॉजिटिव देना है कार्बन को। नेगेटिव टू ऑक्सीजन एंड पॉजिटिव टू कार्बन दे दिया। अब ये स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा आपको, CO नेगेटिव, C पॉजिटिव, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H। ठीक है, इम्प्योर और प्योर करके आपने जो रिज़ल्ट आप बना सकते थे, आपने वो रिज़ल्ट
बना दिया। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट सबको समझ आ गया। अब बताते हैं इसके बाद क्या होगा। इसके बाद समझो कि आपको कोई टॉपिक आ गया, कोई टॉपिक में आपको कोई एक रिएक्शन दे दी, जैसे आपको एक रिएक्शन दे दी C+O, यहाँ पे दे दिया Cl और यहाँ पे दे दिया CH3। इसको पानी की प्रेजेंस में तोड़ के दिखाओ मुझे, इससे पानी की प्रेजेंस में कैसे तोड़ोगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये पता चल जाना चाहिए अब तक कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मतलब ये पूरा का पूरा मेरा कंपाउंड कैसा है, इम्प्योर है। तो मुझे ये वाला बॉन्ड तोड़ना है। तो ये अब मेरा बॉन्ड कैसा बच जाएगा, C जिसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, Cl अपने साथ भागेगा तो नेगेटिव लेके जाएगा, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। अब पानी को मैं कैसे तोड़ सकती हूँ, H+ में और OH नेगेटिव में। और ये मुझे पता है इस नेगेटिव को स्टेबल करने के लिए ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के पास जाएगा स्टेबल होने के लिए, और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ। तो मेरा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, C+O CH3, यहाँ पे एक प्लस था, इसको इधर OH आ गया तो यहाँ पे OH, 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, प्लस HCl। ये देखो हो गई एक रिएक्शन खत्म। आपने कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाया, बिल्कुल एक रिएक्शन आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब समझो जैसे CH3 C+O H और इसे मुझे HCN की प्रेजेंस में तोड़ना है, तो मैं कैसे करूँगी। मुझे समझ आ गया कि ये प्योर है, क्योंकि ये भी और ये भी दोनों इससे कम है, तो ये मेरा कंपाउंड हो गया प्योर। और प्योर कंपाउंड को हम कैसे तोड़ते हैं, C इस पे पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड O पे नेगेटिव, CH3 और H, और HCl को इसको कैसे तोड़ेंगे, H पे आएगा प्लस और CN पे आएगा कलेक्टिव नेगेटिव। ये पॉजिटिव जाएगा इसके पास, ये नेगेटिव जाएगा इसके पास। मेरा आंसर क्या बन के आ जाएगा, CH3 H OH यहाँ पे और ये CN। ये देखो 4 बॉन्ड बन गए और ये देखो बिल्कुल एक नया कंपाउंड निकल के मेरे पास आ गया। और बताओ क्या चाहिए इंसान को। तो ये है प्योर कैसे सॉल्व करना है और ये है इम्प्योर कैसे सॉल्व करना है। तो आपकी बहुत सारी रिएक्शंस ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी प्योर और इम्प्योर के कॉन्सेप्ट से। तो एक कॉन्सेप्ट ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब अगला कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग का। ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बस जुगाड़ है कुछ जिनसे ऑलमोस्ट सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो सॉल्व हो जाती है। तो लेट्स स्टार्ट विथ एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग वाला जुगाड़। एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग जुगाड़, लेट्स गो। इसको अच्छे से समझ लेते हैं। मैं कह रही हूँ अगर आपने ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के देख लेना, आपके मोस्टली क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग वाला कॉन्सेप्ट। तो वो एक पहला कॉन्सेप्ट था, ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेट्स गो।